अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में करने जा रहे हैं फ़िश फ्राई। अब आप कहेंगे कि फ़िश फ्राई इतना टफ़ काम तो नहीं है, कोई पापड़ थोड़ी ना बेलने हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फ़िश को भी हमें फ्लेवरफुल बनाना होता है, जूसी बनाना होता है। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी कि हम फ़िश को जूसी कैसे बना सकते हैं, फ्लेवरफुल कैसे बना सकते हैं और बिना बेसन के हम इसको इतना क्रिस्पी कैसे बना सकते हैं। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो में साथ रहना है। तो आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी फ्राइड फ़िश बनाएँगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी के आस-पास फ़िश ली है, जिसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से फ़िश को अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे 2 खाने के चम्मच के करीब नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। नींबू का रस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हल्का-सा क्रश करके ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए इसके अंदर। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन पाउडर। आप यहाँ पे फ्रेश कूटा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। आधी चाय की चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। आप यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर क्रश किया हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे, खुशबू के लिए और इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। आधी चाय की चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। मैंने इमली को भिगो के रख दिया था और थोड़ी देर के बाद मैंने उसका इस तरह पल्प बना लिया है। तो इमली का पल्प ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आधी चाय की चम्मच में इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे मसालों को फ़िश के पीसेस के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। मसाला लगाने के बाद हम फ़िश के पीसेस को ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। बेहतरीन जायके के लिए, रेस्टोरेंट जायके के लिए आप इसको 1 दिन और 1 रात के लिए छोड़ें, तो ये और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। तो इसको हम रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। 1 रात गुज़र चुकी है फ़िश को मैरिनेट किए हुए, तो अब हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था और अब हम इसके अंदर फ़िश के पीसेस को ऐड करेंगे। फ़िश फ्राई करने के लिए आपने कभी भी ऑयल को ठंडा नहीं रखना है, ऑयल को पहले अच्छे से गरम करना है, उसके बाद आपने उसके अंदर फ़िश के पीसेस ऐड करने हैं। तो फ़िश ऐड करने के बाद हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई होने देंगे, जब तक कि ये एक साइड से गोल्डन नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे फ़िश जो है वो एक साइड से गोल्डन हो गई है, फ्राई हो गई है, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। फ्लेम को आपने पूरे फ़िश फ्राई करने के प्रोसेस में मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि जितनी आप ये लो फ्लेम पर फ्राई होगी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और ड्राई बनेगी। तो इसलिए आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो रखना है। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी फ़िश जो है वो फ्राई हो गई है। बहुत ही खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनी है। फ़िश को आप जितना लो फ्लेम पर बनाएँगे, ये फ़िश उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है इस तरह फ़िश को फ्राई करने में, क्योंकि हम इसको लो फ्लेम पर करते हैं, लेकिन फ़िश जो है वो कमाल की बनती है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।